हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ट्रैवल्ड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अंदर की क्यूज हैं व्हेन यू ट्रैवल्ड, वेयर यू ट्रैवल्ड, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई टाइम के बारे में बात कीजिए जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया, यानी कोई भी जर्नी की थी। सो आपने कब ट्रैवल किया, कहाँ ट्रैवल किया, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने का रीज़न क्या था, पर्पस क्या था, और आपने कैसा फील किया। भले ही आपसे पूछा नहीं गया है कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस और हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक, मेरी एडवाइस है कि आप थोड़े से आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा उनके दिमाग में तुरंत ही बस या तो ट्रेन आएगा। सो हम कुछ यूनिक बोलने का ट्राई करेंगे, इसलिए मैंने कैब के बारे में बताया है। सो ओला, ऊबर, कैब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। सो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब देखेंगे कि हमें जब 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो व्हेन यू ट्रैवल में अ मंथ अगो, वेयर यू ट्रैवल में मैंने ABC इसलिए लिखा है क्योंकि आप कोई भी जगह का नाम बता सकते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आप वहाँ के कोई सिटी का नाम बताइए, या आप अगर पंजाब में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आप उस हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी सिटी का नाम बता सकते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, मैंने यहाँ पे लिखा है टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रीज़न को चेंज कर सकते हैं। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट में ग्रेट, यूनिक और लकी। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो भी 30 सेकेंड्स में बोलना है उस चीज़ को अंडरलाइन किया गया है। IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड में जो भी नए वर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, फीलिंग्स, एडजेक्टिव से रिलेटेड अगर कोई वर्ड है उसको मैंने पर्पल कलर से हाईलाइट किया है, और अब जब भी हम उसके बारे में बात करेंगे मैं उसका मीनिंग आपको समझाती जाऊंगी। तो चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। As a child, I have traveled a lot by train and bus. Now I rarely use public transport because I have my own vehicle. However, if I have to travel far, I do use public transport. जब मैं छोटा था तब मैंने बस और ट्रेन से बहुत ट्रैवल किया है। सो हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि बस और ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसके बारे में हम जानते हैं। अब मैं रेयरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास अपना खुद का व्हीकल है। लेकिन अगर मुझे कहीं दूर ट्रैवल करना होता है तो मैं ज़रूर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। Very recently, a month ago, I used a public transport to travel. I traveled by a cab. So हमने यहाँ पे पहला क्यों बताया कि हमने कब ट्रैवल किया। भले ही पूछा नहीं गया है कि हमने कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, हमने बोला है कि हमने कैब से ट्रैवल किया। सो 1 महीने पहले मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, मैंने कैब का इस्तेमाल किया। I have an application downloaded in my phone so that I can easily hire a cab. I traveled to and fro to a place called ABC, which was about 75 kilometers away from my home. So मेरे फ़ोन में एक एप्लीकेशन है जिससे मैं कैब को ईजीली हायर कर सकता हूँ, और मैंने टू एंड फ्रो ट्रैवल किया। टू एंड फ्रो यानी जाना और फिर वापस आना कोई जगह पे। सो आई ट्रैवल टू अ प्लेस कॉल्ड ABC, जैसे आप यहाँ पे कोई भी प्लेस का नाम चेंज कर सकते हैं, जो करीब करीब मेरे घर से 75 किलोमीटर्स की दूरी पे था। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड क्यू को आंसर किया है। अब हम थर्ड क्यू आंसर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्यों ट्रैवल किया। The reason why I traveled to this place is because I had to submit some official document in one government office. The place was not familiar and it was raining heavily. Hence I decided to hire a taxi. So मैंने इसलिए ट्रैवल किया क्योंकि मुझे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करना था एक सरकारी ऑफिस में। जो जगह थी वो बहुत फेमिलियर नहीं थी, यानी जानी पहचानी सी नहीं थी, और बहुत बारिश भी हो रही थी। सो ये कारण से मैंने एक टैक्सी को हायर किया। कैब और टैक्सी दोनों सिनोनिम्स है, इसलिए हमने कुछ जगह पे कैब, कुछ जगह पे टैक्सी ऐसा बोला है। माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी अनयूजुअल बट प्लेजेंट। सो मेरा जो अनुभव था वो बहुत ही अलग प्रकार का था लेकिन मज़ेदार था। द कैब ड्राइवर वॉज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। द मोमेंट आई सैट इनसाइड ही ग्रीटेड मी। Then he offered me a newspaper with bottled water. I felt like an executive. So हम यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस और हमने कैसा फील किया उसको क्लब करके बता रहे हैं। सो जो कैब ड्राइवर था वो बहुत ही एक फ्रेंडली इंसान था। जैसे ही मैं अंदर बैठा उसने मुझे ग्रीट किया, यानी गुड मॉर्निंग या ऐसा कुछ कहा, और फिर उसने मुझे न्यूज़पेपर और बॉटल्ड वाटर ऑफ़र किया। मुझे एक एग्जीक्यूटिव जैसी फीलिंग आई, यानी कोई बड़े आदमी जैसी फीलिंग आई।
द ड्राइव वॉज ग्रेटिफाइंग एंड एन्जॉयबल। ग्रेटिफाइंग यानी सेटिस्फाइंग, संतोषकारक और मज़े आ रहे थे। सो जो ड्राइव थी वो बहुत ही संतोषकारक और मज़े आए वैसी थी। He was driving safely and at a moderate speed. The cab was clean and well maintained as well. So वो सेफली चला रहा था, मॉडरेट स्पीड पे यानी बहुत फास्ट नहीं बहुत स्लो नहीं, ऐसे चला रहा था। जो कैब थी वो भी बहुत स्वच्छ थी, साफ़ थी और अच्छे से मेंटेन की गई थी। After some time, the driver asked me my taste for music. I just casually told him that I like to listen to instrumental and soft music and he immediately changed the music. So थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने मुझे पूछा कि आपको किस प्रकार का म्यूज़िक पसंद है। मैंने उसको ऐसे ही बताया कि मुझे इंस्ट्रूमेंटल और सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है, तो उसने तुरंत ही म्यूज़िक बदल दिया, यानी उसने तुरंत ही इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाना चालू कर दिया। आई वॉज इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज्ड विथ हिज हॉस्पिटैलिटी। उसकी हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी से मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया और सरप्राइज भी हो गया। इट गेव मी अ ग्रेट फीलिंग। इससे मुझे बहुत ग्रेट फीलिंग आई। ही वॉज रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ मी। वो मेरा काफ़ी अच्छा ध्यान रख रहा था। द ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस वॉज डिलाइटफुल एंड मेमोरेबल। मेरा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही आनंदमय था और याद रह जाए वैसा था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट फ्रॉम अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं इतनी अच्छी ट्रीटमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ज़्यादातर लोग को जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो वो अपना बैड एक्सपीरियंस बताएंगे, इसलिए जानबूझ के यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस को पॉजिटिव कन्वर्ट करके बताया है, ताकि आप जो भी बोले दैट वुड टर्न आउट टू बी क्रिएटिव एज वेल एज यूनिक फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स हु वुड टॉक इन देयर स्पीकिंग एग्जाम. I got curious and asked him about his distinctive services. He told me that he believes in making all his customers happy and comfortable. मैं बहुत ही curious यानी जिज्ञासु हो गया और मैंने उसको पूछा कि उसकी ये distinctive services का reason क्या है। distinctive यानी अलग, unique. उसने मुझे बताया कि वो मानता है, बिलीव करता है कि उसके कस्टमर्स खुश रहने चाहिए और उनको कंफर्ट फील होनी चाहिए. I was feeling lucky to travel by this taxi as it was a very unique and a wonderful experience. I will always remember this day and the chauffeur's goodness. So मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे ये टैक्सी से ट्रैवल करने का मौका मिला, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल, यूनिक और वंडरफुल अनुभव था और मैं हमेशा इस दिन को याद रखूँगा, स्पेशली शॉफर की अच्छाई को, शॉफर यानी ड्राइवर, उसकी अच्छाई को मैं याद रखूँगा. सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या कोई फीडबैक है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगर आपको कोई और क्यू कार्ड पे आइडियाज़ चाहिए तो वो टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.